ओके, तो आज हम शुरू करने लगे हैं हमारा लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर्स और डायरेक्शंस की। अब ऑर्डर्स और डायरेक्शंस क्या होते हैं इंग्लिश में? मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी को कोई काम करने को कहना है, जैसे आप अपना होमवर्क कर लो, तो डू योर होमवर्क, या मेरी मदद करो, हेल्प मी, ठीक है। तो जब आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी कोई काम करने का कह रहे होते हैं, तो वो आपने बातें कैसे करनी है हम वो देखेंगे आज। एक तो दूसरी चीज़ हम देखेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब कि आपने अगर किसी को कोई रास्ता समझाना है कि आप आगे जाकर सीधे हाथ मोड़ो, या आगे जाकर उल्टे हाथ मोड़ो, या इसके आगे से गुजरो और फिर उसके बाद आपकी जहाँ जाना चाहते हो वो एड्रेस आएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम ऑर्डर्स और डायरेक्शंस में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसमें मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको समझाऊंगी कि आपने इंग्लिश में कैसे अपनी बात को कन्वे करना है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हमने किसी को रुकने के लिए बोलना है तो हम कहते हैं स्टॉप, ठीक है। अमूमन जब हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो एक वर्ड में होता है या मैक्सिमम 2-3 वर्ड्स में होता है, जैसे स्टॉप या गो या हेल्प मी, ठीक है, या डू योर होमवर्क, ठीक है, इस तरह से ना, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि जहाँ पर हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं। ये जो मार्क होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क भी एक तरह से ना हमारे वर्ड्स को थोड़ा जिसे कहते हैं उस पर ज़ोर देने के लिए होता है, ठीक है। और लिखने में ये यूज़ होता है, बोलने में तो आप फिर नहीं बोल सकते ना, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह आगे भी एग्जांपल्स हैं। अब मैंने कोई बात समझानी है, जब भी हम किसी को कोई काम करने को बोलते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं तो उन वर्ड्स को ना हम कहते हैं इम्पेरेटिव्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स में और इन्फिनिटिव्स में, आगे मैं आपको इन्फिनिटिव्स को भी पढ़ाऊँगी। तो इम्पेरेटिव्स में और इन्फिनिटिव्स में फ़र्क ये होता है कि दोनों में ही वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई काम करना ना, कोई किसी काम के करने को वर्ब कहते हैं, जैसे गो या स्टॉप या स्टडी या ईट, ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन वर्ब के साथ अगर तो हम टू लगा देंगे, ठीक है, जैसे टू गो, टू ईट, टू स्लीप, टू गेट अप, तो फिर वो बन जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। और अगर उन वर्ड्स के साथ हम अगर हम उन वर्ड्स के साथ या उन वर्ब के साथ ये टू हटा देंगे तो बन जाएगा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए या कोई डायरेक्ट कोई काम करने को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे गेट अप, उठ जाओ, ईट योर ब्रेकफास्ट, गिव दैट टू मी, ये मुझे दे दो, बी केयरफुल, हेल्प और रीड दिस बुक। अब इसमें देखें टू का इस्तेमाल नहीं हुआ और डायरेक्टली हमने कोई ऑर्डर दिया है या कोई काम करने को बोला है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसकी इम्पेरेटिव की। तो किसी को ऑर्डर देने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वर्ब का। हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू लगा होता है स्टार्ट में, जैसे कि टू वेक अप, उठना, टू डू, अपना काम करना, टू स्टार्ट, शुरू करना, टू हैव, कोई चीज़ आपके पास होना, टू वेट, इंतज़ार करना, टू स्टॉप, रुकना, और टू वर्क, काम करना, ठीक है। और इसी तरह से आप ना इन्फिनेटिव को इम्पेरेटिव बना सकते हैं। किस तरह? अगर हम उसके साथ वाले टू हटा देंगे तो वो इन्फिनेटिव इम्पेरेटिव बन जाएगा। जैसे टू गो से क्या बन जाएगा? गो। इसी तरह आगे भी एग्जाम्पल्स आप खुद भी सॉल्व करें, मैं भी आपको समझाती हूँ। टू वेक अप से क्या बन जाएगा? वेक अप, उठो, ठीक है। टू डू से क्या बन जाएगा? डू, डू, काम करो, ठीक है। टू स्टार्ट से क्या बन जाएगा? स्टार्ट, शुरू हो जाओ, स्टार्ट। जैसे हम कोई रेस शुरू होने से पहले कहते हैं ना स्टार्ट, राइट, उसी तरह से। टू हैव का क्या बन जाएगा? हैव, ये ले लो, हैव। टू वेट का क्या बन जाएगा? वेट, जैसे हम कहते हैं वेट, वेट प्लीज़, इंतज़ार करो, ठीक है। टू स्टॉप का क्या बन जाएगा? स्टॉप, किसी को रोकने के लिए अगर हमने बोलना हो तो। टू वर्क का क्या होगा? वर्क, काम करो, काम शुरू करो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव्स को इम्पेरेटिव्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे डायरेक्शन की बात हमने पहले भी की है कि हमने किसी को रास्ता समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे, और यही वर्ड्स आप जो गूगल मैप होते हैं उन पे भी आप यही वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, गो स्ट्रेट अहेड का मतलब है कि सीधा जाओ, गो स्ट्रेट अहेड, सीधा जाओ, ठीक है। टर्न लेफ्ट मतलब बाईं तरफ मुड़ो, टर्न राइट मतलब कि दाईं तरफ मुड़ो। गो पास्ट मतलब कि एक जगह आएगी, आपने उससे आगे निकल जाना है। गो पास्ट, जैसे कोई घर बना हो ना, आपने उस घर से आगे निकल जाना है। जैसे अगर मेरे रास्ते में एक बेकरी पड़ती है तो मैं बोलूँ कि गो पास्ट द बेकरी, मतलब बेकरी आएगी, आपने उससे आगे चले जाना है, ठीक है। एक तरह से आपको रास्ता समझाने के लिए कहते हैं ना कि एक रास्ते में एक बेकरी आएगी, आपने उससे आगे चले जाना है, या रास्ते में एक कॉलेज आएगा, आपने उससे आगे चले जाना है। तो गो पास्ट द बेकरी या गो पास्ट द कॉलेज या गो पास्ट द हाउस, ठीक है।
इसी तरह अगर हमने रास्ते में हमने जाना है और वहाँ पर एक से ज़्यादा मोड़ आते हैं तो हमने क्या कहना है, अगर हमने ये कहना है कि आपने पहला राइट टर्न लेना है या पहला दाएं तरफ का टर्न लेना, हम क्या कहना है कि टेक द फर्स्ट राइट। ठीक है, हमने कहना है कि गो स्ट्रेट अहेड, सीधा जाओ एंड टेक द फर्स्ट राइट। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने दूसरा जैसे यहाँ पर अगर हमने पहला राइट टर्न छोड़कर दूसरा राइट टर्न लेना है तो हम क्या कहेंगे, टेक द सेकंड राइट। ठीक है, टेक द सेकंड राइट, कि गो स्ट्रेट अहेड, गो एंड देन गो पास्ट द बेकरी एंड देन टेक द सेकंड राइट। इस तरह से आप किसी को भी कोई रास्ता समझा सकते हैं। ठीक है, कि पहला मोड़ मुड़ना है, दूसरा मोड़ मुड़ना है या तीसरा मोड़ मुड़ना है तो टेक द थर्ड राइट, वो फिर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफरेंट डायरेक्शन समझानी है। इसके अलावा ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एक्टिविटी है छोटी सी। अब आपको ना रास्ता समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर आप है और ये सारी जगहें हैं, ये एक हॉस्पिटल है। ठीक है, और ये एक ट्रेन स्टेशन है। ठीक है, ये एक कैफ़े है, ये रेस्टोरेंट है, ये एक होटल है, ये कैफ़े है, और ये कैसल है, ये सुपरमार्केट है। तो ये सारी जगह हैं। ठीक है, अब आप अगर यहाँ से आप इनमें से कोई किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता है जो ठीक होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, ये और ये। मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्रिज कैफ़े जाना है, ब्रिज कैफ़े कहाँ पर है, कैफ़े ये है। ठीक है, आपका ये कैफ़े है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक जाना है तो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेंगे, आप कैसे पहुँचेंगे। पहली एग्जाम्पल है कि टेक द फर्स्ट राइट एंड द कैफ़े इज़ ऑन द लेफ़्ट। तो देखें, अगर आप यहाँ से पहला राइट लेते हैं और कैफ़े लेफ़्ट साइड पर है तो ये बात ठीक है ना, ऐसा ही है। जबकि दूसरे पे क्या लिखा हुआ था, टेक द फर्स्ट लेफ्ट एंड द कैफ़े इज़ ऑन द राइट। अगर आप पहला लेफ़्ट ले लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर तो कोई कैफ़े नहीं है ना, राइट, या ये तो एक वो है, एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े तो नहीं है। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आपने ऑप्शन 1 चूज़ करना है कि टेक द फर्स्ट राइट एंड द कैफ़े इज़ ऑन द लेफ्ट, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब हम बाकी एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। अगर हमने ट्रेन स्टेशन जाना है, ट्रेन स्टेशन जाने के लिए हमारा कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। जैसे ट्रेन स्टेशन कहाँ है, ये है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट राइट नहीं लेंगे, आप सेकंड राइट लेंगे। और ट्रेन स्टेशन कहाँ पर है, उसकी लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ट्रेन स्टेशन आपकी लेफ्ट साइड पर बनता है। ठीक है, तो इस तरह आप आगे वहाँ पर क्या लिखेंगे कि टेक द सेकेंड राइट एंड द ट्रेन स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर हमें रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट कहाँ पर बना हुआ है, ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पर जाने के लिए हमने कैसे जाना है, टेक द फर्स्ट लेफ्ट एंड द रेस्टोरेंट इज़ ऑन द राइट। ठीक है, ऐसा। तो इसको हम आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि टेक द फर्स्ट लेफ्ट एंड देन राइट एंड द रेस्टोरेंट इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 ठीक है कि टेक द फर्स्ट लेफ्ट देन टर्न राइट एंड द रेस्टोरेंट इज़ ऑन द राइट साइड। जैसे ये देख लेना। ठीक है, कि टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पे जाकर लेफ़्ट पे जाना है आपने और फिर आपने राइट मुड़ना है। ठीक है, और फिर राइट साइड पे आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है। ठीक है, और फिर आपके राइट साइड पे रेस्टोरेंट है। इस तरह से आपने यहाँ पर पहुँच जाना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आपने जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के लिए क्या रास्ता बनेगा, यहाँ से आपने लेना है सेकेंड लेफ़्ट। ठीक है, और सॉरी, आपने यहाँ से लेना है सेकेंड लेफ़्ट और हॉस्पिटल आपके राइट साइड पर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि टेक द सेकेंड लेफ्ट एंड द हॉस्पिटल इज़ ऑन द राइट। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, राइट। अच्छा, फिर हमने सुप्रीम होटल जाना है। सुप्रीम होटल जाने का रास्ता देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने पहले सीधा जाना है, फिर देन वी विल टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ओके, एंड देन हम उसके बाद लेंगे अब हमारे पास अगेन राइट लेंगे और फिर हमारे पास जो हॉस्पिटल होगा, अच्छा सॉरी, हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं, मैं वो देख रही थी, होटल देख रही थी। अच्छा, यहाँ से अगर हमें जाना है तो हमने पहले सीधा जाना है, फिर हमने टेक द सेकंड लेफ्ट एंड द हॉस्पिटल इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, टेक द सेकंड लेफ्ट एंड द हॉस्पिटल इज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, टेक द सेकंड लेफ्ट एंड द हॉस्पिटल इज़ ऑन द राइट। ठीक है, अच्छा, फिर हम जाना सुप्रीम होटल। सुप्रीम होटल का क्या तरीका है, तो सुप्रीम होटल है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ से जाना है सीधा, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ठीक है, देन टेक द राइट और फिर हॉस्पिटल होगा आपके, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से जाना है आपने, टेक द फर्स्ट लेफ्ट देन टेक राइट और फिर जो होटल होगा वो आपकी लेफ़्ट साइड पर होगा। ठीक है, तो पहला लेफ़्ट है, फिर राइट है और फिर होटल आपकी लेफ़्ट साइड पे है। तो ये देख लेते हैं, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ठीक है, देन गो स्ट्रेट एंड देन होटल इज़ ऑन द राइट। ठीक है, ये आपका ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया हमारे पास। फिर कैसल के लिए रास्ता, कैसल के लिए क्या रास्ता बनता है हमारे पास वो देख लेते हैं। कैसल यहाँ पर है, तो आपने क्या करना है, पहला आपने करना है फर्स्ट लेफ़्ट, ठीक है, देन
दोबारा लेफ़्ट लेना है, ठीक है। फिर कैसल हमारे राइट साइड पर होगा, ठीक है। एक लेफ़्ट फिर दूसरा लेफ़्ट, फिर कैसल हमारे राइट साइड पर होगा, वो देख लेते हैं। तो कैसल क्या रखता है, फर्स्ट लेफ्ट देन लेफ्ट फिर कैसल इन द राइट। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो ठीक होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, नीचे वाला। तो ये हमारे पास आ गया इस एक्टिविटी के रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने किसी को जगह समझानी हो तो एक तो हमने राइट लेफ्ट या स्ट्रेट अहेड या गो पास्ट तो समझा दिया, ये तो हमने समझ लिया वोकैबुलरी। अब एक वोकैबुलरी और होती है, जैसे कि अगर मैंने ये समझाना है कि मेरा जो घर है वो इस घर के साथ है, ठीक है। इस घर के बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि साथ होना, नेक्स्ट टू, मतलब उसके बिल्कुल साथ मेरा घर है, ठीक है। तो आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं होता है नेक्स्ट टू। मतलब अगर आपका घर, मैंने अगर ये कहना हो कि मेरा घर बेकरी के साथ है या मेरा घर हॉस्पिटल के साथ है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। या अगर मेरा घर मेरे किसी जिसे कहते हैं रिश्तेदार के साथ है, तो मैं बोलूँगी माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द हाउस ऑफ माई रिलेटिव, ठीक है। मेरा घर मेरे रिश्तेदार के बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है जो घर बिल्कुल साथ साथ होते हैं। फिर होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब ये है कि मेरा घर यहाँ पर है तो मेरे घर से एक सड़क या एक गली छोड़कर उसके बिल्कुल ऑपोजिट या उसके बिल्कुल सामने किसी और का घर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं ना कि सड़क के सामने या गली पार करके सामने अगर घर हो तो वो होता है ऑपोजिट। जैसे मैं कहूँगी कि माई हाउस इज़ ऑपोजिट टू द स्कूल, ठीक है। अगर मेरा घर स्कूल के सामने है तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑपोजिट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। आपने बताना है कि मेरा घर उसके सामने है, जैसे किसी स्कूल के सामने मैं बोलूँगी माई हाउस इज़ ऑपोजिट टू द स्कूल, ठीक है। अच्छा, फिर बिटवीन, अगर मेरा घर दो जगहों के दरमियान में तो मैं बोलूँगी बिटवीन। जैसे कि मैंने ये बोलना हो कि मेरा घर स्कूल और बेकरी के दरमियान में है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि माई हाउस इज़ बिटवीन द स्कूल एंड द बेकरी, ठीक है। बिटवीन मतलब कि दो जगहों के दरमियान में वो जगह, ठीक है। अच्छा, फिर है कॉर्नर, जैसे कि जहाँ पर दो गलियाँ मिल रही हों या दो सड़कें मिल रही हों, जो एक तरह से ना किनारा बनता है किसी भी जगह का, अगर वहाँ पर घर है या वहाँ पर कोई जगह है जिसके बारे में हमें बताना है तो हम तब वहाँ पर कॉर्नर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि माई स्कूल इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। अच्छा, फिर बिहाइंड, अगर मेरा घर या मेरी जो जाने वाली जगह है वो किसी और जगह के पीछे है, बिहाइंड है, ठीक है। तो उसके लिए बिहाइंड का वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे कि माई स्कूल इज़ बिहाइंड द सुपर मार्केट, कि सुपर मार्केट के पीछे मेरा स्कूल है, ठीक है। अच्छा, फिर इन फ्रंट ऑफ, अगर मेरा स्कूल या मेरी जो जाने वाली जगह है वो किसी जगह के आगे है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि माई हाउस या माई स्कूल या माई कॉलेज इज़ इन फ्रंट ऑफ द फार्म। जैसे कि अगर किसी खेतों के सामने है तो मैं बोलूँगी माई हॉस्पिटल या माई हाउस या माई स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है, किसी भी जगह के सामने अगर है, ठीक है। फिर ऑन द राइट, जैसे कि अगर सड़क है और उसके सीधी तरफ या दाईं तरफ अगर मेरा घर है, मैं बोलूँगी माई हाउस इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, सीधी तरफ है या दाईं तरफ है, ठीक है। और अगर बाईं तरफ है तो मैं क्या बोलूँगी कि माई हाउस इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब गली में मुख्तलिफ घर बने होते हैं आमने सामने, तो अगर राइट साइड पे तो मैं राइट बोलूँगा, अगर लेफ्ट साइड पे मैं लेफ्ट बोलूँगी, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह कोई जिसे कहते हैं ना कि चौक, जिसे हम चौक कहते हैं उर्दू में, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड, इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि जहाँ पर चार सड़कें मिल रही हों, ठीक है, जो चार गलियाँ मिल रही हों वो क्या बनता है, जगह बनती है इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड्स, ठीक है। और इसी तरह एक होता है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब कि एक घर दरमियान में है और उसके चारों तरफ गलियां हैं या सड़कें हैं और दरमियान में वो घर है या दरमियान में वो जगह है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक होगा, इस तरह से इंटरसेक्शन होगा। तो ये भी आपको वोकैबुलरी पता होना चाहिए इन वर्ड्स की भी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि आपको डिफरेंट जगह बता दी गई हैं, ठीक है। और आपसे अब पूछ रहे हैं कि वो ऑपोजिट लिखेंगे या नेक्स्ट टू लिखेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया ना कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैं वो बता देती हूँ, दोबारा रिवाइज कराती हूँ कि अब अपने इस पिक्चर को अपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि जब साथ होगा तो नेक्स्ट टू है, अगर बिल्कुल गली छोड़ के उसके बिल्कुल सामने होगा तो ऑपोजिट है, बिटवीन, ऑन द कॉर्नर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इंटरसेक्शन, ब्लॉक, ये सब आपने याद कर लेना। अगली जो हमारा एक्टिविटी है उसमें हमने यही वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि है कि द रैथबोन थिएटर इज़ ऑपोजिट द पार्क। देखिए, ऑपोजिट द पार्क मतलब ये पार्क है और इसके ऑपोजिट मतलब उसके सामने थिएटर है, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी देख लेते हैं। द सुपर मार्केट इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। देखिए उसके साथ है ना बिल्कुल, तो क्या होगा, द सुपर मार्केट इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अभी देखें, द म्यूजियम है, ये म्यूजियम है, ठीक है, ये कैफ़े के पीछे है ना, तो क्या होगा, द म्यूजियम इज़ बिहाइंड द कैफ़े, ठीक है, द म्यूजियम इज़ बिहाइंड
द कैफ़े, ठीक है। अच्छा, अब जो स्टेशन है ये चर्च के सामने है, तो मैं क्या लिखूंगी, द स्टेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ द चर्च, द स्टेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ द चर्च, ठीक है। अब जो सिनेमा है ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे बनता है ना, देखें दो सड़कें मिल रही हैं, तो कॉर्नर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि द सिनेमा इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ इंटरसेक्शन, द सिनेमा इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें जो ऑफिस है ये पोस्ट ऑफिस है, ये कैफ़े और सुपरमार्केट के दरमियान में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पोस्ट ऑफिस इज़ बिटवीन द कैफ़े एंड द सुपरमार्केट, द पोस्ट ऑफिस इज़ बिटवीन द कैफ़े एंड द सुपरमार्केट। तो इस तरह से हमने इन जुमलों को पूरा करना है, ठीक है। और अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि अगर आपने किसी को डायरेक्शन समझानी है तो वो आप समझा सकेंगे, किसी को अगर आपने कोई एड्रेस समझाना है इंग्लिश में तो वो आप समझा सकेंगे। अच्छा, अब तो ये है कि अगर हमने किसी को बताना है कि आपने आगे से दाएं तरफ मुड़ना है या आपने सीधा जाना है, या जो घर है वो सीधी तरफ है, या घर जो है वो इसके सामने है, इसके पीछे है, इसके दरमियान में, ये तो आपको समझ आ गई बात। लेकिन अगर आपने किसी को ये समझाना हो कि आपने दाएं तरफ नहीं मुड़ना, जैसे आप डिफरेंट जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसा ऐसे साइंस बने होते हैं, साइन का मतलब ये है कि आप सीधी तरफ नहीं मुड़ सकते, ठीक है। तो जैसे अगर हमने किसी को ये समझाना कि सीधी तरफ मुड़ो, तो हमने क्या बोला था, टर्न राइट, ठीक है, सीधी तरफ मुड़ो, टर्न राइट। अगर हमने उसी को ना में तब्दील करना है कि आपने सीधी तरफ नहीं मुड़ना, तो आप क्या बोलेंगे, डू नॉट टर्न राइट या डोंट टर्न राइट, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी को भी कोई काम, अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि आपने किसी को काम करने को बोलना है तो आपने बोलना है कि गो या ईट या वर्क। अगर आपने किसी को कोई काम करने से रोकना है तो आपने क्या साथ लगा देना, आपने साथ में डोंट या डू नॉट लगा देना, ताकि आप उसको किसी काम से रोकें। जैसे कि अगर हमने बोलना कि केक खा लो तो हम क्या कहेंगे, ईट द केक। लेकिन अगर हमने किसी को ये बोलना कि केक ना खाओ तो हम क्या बोलेंगे, डोंट ईट द केक या डू नॉट ईट द केक, ठीक है। और डोंट सिट देयर, वहाँ ना बैठो, डोंट सिट देयर, ठीक है। तो डोंट लगाकर आप किसी भी इम्पेरेटिव को एक नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये एग्जांपल सॉल्व करनी है, जैसे कि टेक द फर्स्ट राइट को आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डोंट टेक द फर्स्ट राइट या डोंट टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह बाकी भी देख लेते हैं। रीड दैट बुक को आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डोंट रीड दैट बुक, वो बुक ना पढ़ो। गो पास द होटल, होटल के सामने से गुजर जाना, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डोंट गो पास द होटल, होटल के सामने से नहीं गुजरना है, ठीक है। गिव दैट टू द कैट, वो बिल्ली को दे दो, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट गिव दैट टू द कैट, वो बिल्ली को ना दो, ठीक है। हैव अ शॉवर, एक शॉवर ले लो या नहा लो, तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव, डोंट हैव अ शॉवर, मत नहाओ, ठीक है। ड्राइव टू द मॉल, मॉल तक ड्राइव करो, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट ड्राइव टू द मॉल, ठीक है। इस तरह हम किसी भी इम्पेरेटिव को या किसी भी सिंपल ऑर्डर को, सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे कि हमने आगे क्या पढ़ना है, हमारा क्या लेक्चर होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।